हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू पिक अ कार्ड लव रीडिंग, जिसका टॉपिक है क्या वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग है और ये नो कांटेक्ट कॉन्टैक्ट सिचुएशंस दोनों के लिए है। ठीक है, तो लेस कांटेक्ट है आपका, नो कांटेक्ट है या आप कम्युनिकेशन में है, फिर भी उनकी फीलिंग्स जानने के लिए हम एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले बता दूं कि ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है आप सबसे रेजोनेट ना करें। ठीक है, जिनसे भी रेजोनेट करेगी वो खुद समझ जाएंगे, और अगर आपसे रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, रेजोनेट नहीं करती है तो टेंशन मत लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे 3 पाइल आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो पहला पाइल जो हमारा है वो यहाँ पे है, ये ऑरेंज कलर नेल पॉलिश। ठीक है, सेकंड पाइल जो हमारा है वो है ये ग्रीन कलर, गोल्डन ग्रीन कलर नेल पॉलिश। और जो थर्ड लास्ट हमारा पाइल है वो ये है, ये ब्लू कलर नेल पॉलिश। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस पाइल को देख पा रहे होंगे तीनों को। और देखिए, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं या जानना चाह रहे हैं, पहले मेडिटेट कीजिए, उनको अपने ध्यान में लाकर फिर इसमें से जो पाइल आपको अट्रैक्ट करता है उसे चूज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फर्स्ट पाइल से, जो है ऑरेंज कलर नेल पॉलिश। चलिए देखते हैं पहले कि आपके पर्सन जिनके लिए भी आपने ये पाइल चूज किया है वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। तो उसके लिए मैंने लिया है दूसरे डेक से कार्ड, और ये कार्ड है द स्टार का कार्ड है, ये द स्टार। ठीक है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड हमें ये बताता है कि बहुत ही प्योरिटी है उनके प्यार में आपके लिए। वो आपके लिए जो फील करते हैं वो किसी के लिए फील नहीं करते हैं। मतलब एक ऐसी फीलिंग्स है उनकी कि वो केवल और केवल, जिसे कहते हैं ना, अपनी दिल की गहराइयों से आपको चाहते हैं। भले ही सिचुएशंस कोई भी रही हो, भले ही उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स उतनी एक्सप्रेस करी हो ना करी हो, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक विश जो है उनकी, वो आप हैं। एक वो अपना जो एक ऑनेस्ट रूप उनका रहता है वो आपके सामने रहता है। जो उनकी एग्जैक्ट फीलिंग्स जो उनके मन में चलती है वो आपको बता पाते हैं। ऐसे उनके अंदर इमोशंस हैं। ये समझ लीजिए कि उनकी लाइफ में जितनी भी खुशियां आती हैं, जितनी भी एक यहाँ पे ये समझ लीजिए आप कि जितनी भी खुशियां उन्हें अपनी लाइफ में दिखती हैं उसका रीजन उन्हें आप लगते हैं। ठीक है, इमोशंस की बात करें अगर यहाँ पे, तो ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं 2 सिचुएशंस को बैलेंस करते हुए मुझे लग रहे हैं। हो सकता है कि ये उनके जो माइंड में चलने वाली चीज़ें हैं, साथ में आपके लिए जो इमोशंस हैं, उन दोनों को बैलेंस करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, ये कार्ड तो हमें ये बताता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, फॉर श्योर करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का और है द हर्मिट का। तो बिल्कुल ये जो पर्सन है, पहली बात मैं बता दूं, बहुत से लोग, आप लोग किसी सोल कनेक्शन में है यहाँ पे, क्योंकि ये हर्मिट कार्ड भी एक सोल कनेक्शन को शो करता है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे स्टार कार्ड है, तो डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में आप हैं, जो चीज़ें डिवाइन की तरफ से हो रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन, जैसे मैंने आपको बोला कि इनके दिल और दिमाग के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक साथ नहीं हो रहे हैं। मतलब इनके दिल के इमोशंस जानते हैं कि इन्हें आपकी तरफ आना है, लेकिन इनके दिमाग के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इन्हें समझने नहीं दे रहे किस तरफ जाना है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते के बीच में कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, जो एक इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, या इनका खुद का ईगो भी हो सकता है जो इन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा। या अगर आप कम्युनिकेशन में है तो भी ये अपनी एग्जैक्ट फीलिंग्स, जो अपने दिल के इमोशंस हैं, वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हर्ट है इनको इस चीज़ का, लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं उन बातों को। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत ही अकेले में टाइम बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि ये समझना चाह रहे हैं कि इनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम मजबूरियों के चलते या अपने आसपास की सिचुएशंस के चलते हुए अपने दिमाग को समझ रहे होते हैं, लेकिन अपने दिल की सुन नहीं पा रहे होते। ये पर्सन अपनी दिल की सुनना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी लाइफ आपके बिना जो है एकदम कोल्ड है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इस पर्सन के साथ कि इन्हें केवल और केवल लव पे इनका फोकस नहीं है, इनके साथ और भी इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करके ही आपकी तरफ आ सकते हैं। तो प्यार तो ये बेशक आपसे करते हैं, लेकिन इस प्यार के रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं
ठीक है, जिनसे ये पर्सन कहीं ना कहीं निपटना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन को भी अपने माइंड को तैयार करने के लिए टाइम चाहिए। इन्हें होप है कि ये कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये अपना टाइम ले रहे हैं। ये शांत है थोड़ा सा, ये कॉन्फ्लिक्ट से दूर है। ये जो भी मसले आ रहे हैं ना आप दोनों के बीच में, हो सकता है कि अभी कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। बिल्कुल आपको लग रहा है कि इनकी तरफ से पता नहीं प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस है भी कि नहीं, लेकिन नहीं, प्यार है इनके मन में। कहीं ना कहीं ये चीज़ों को शांति से निपटाना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना नहीं चाहते ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन खुद भी ऐसे ही है। ये चीज़ों को इमोशनली और बैलेंस करके निपटाना चाहते हैं। इनके आसपास के लोग या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, लेकिन ये पर्सन नहीं चाहते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्यार, इमोशंस तो है, लेकिन शायद आपके रिश्ते में किसी डिवाइन टाइमिंग का वेट किया जा रहा है, किसी परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि ये मैच्योर हैं, ये मैच्योर हैं। अगर आप सोचें कि इनकी फीलिंग्स, इमोशंस ये आपको एक्सप्रेस कर देंगे तो ये शायद उतने एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, लेकिन जो भी इनकी फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो आपके लिए स्टेबल हैं। चलिए कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं। बिल्कुल, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कुछ सिचुएशंस ऐसी है, जैसे मैंने बताया ना, कि इनको 2 लोगों में, 2 ऑप्शंस में, 2 लोगों में, 2 सिचुएशंस में, 2 परेशानियों के बीच में समझ नहीं आ रहा कि पहले किसे सॉल्व करें, ठीक है। आप इनके दिल के करीब हैं, लेकिन शायद इनके पास अभी और भी ऐसी बातें हैं जिन पर इनका फोकस है। कंप्लीटली इनका फोकस पूरी तरीके से इस लव रिलेशनशिप पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके दिल दिमाग में आप नहीं है, आप हैं, लेकिन प्रायोरिटी वाइज इनके पास और भी काम है। हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 5 वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाई किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, आप दोनों के बीच में ना कमिटमेंट को लेकर इश्यूज आ रहे हैं। ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि इनके आसपास के लोगों के कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हैं, चाहे वो फैमिली इश्यूज हो, चाहे इनके आसपास के लोग ऐसे हैं जो नहीं चाह रहे कि आप दोनों साथ आए। लेकिन ये पर्सन की फीलिंग्स आप देख लीजिए, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो बिल्कुल ये पर्सन आपसे जब भी एक्सप्रेसिव होंगे ना, तो आपने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उससे ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे और आपकी तरफ खुद ऑफर लेके आएंगे, ठीक है। ये चाह भी रहे हैं आपकी तरफ ऑफर लेके आना, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या आप इन्हें बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे एज डिफरेंस मुझे लग रहा है। कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, चाहे वो स्टेटस डिफरेंस हो, चाहे वो एज डिफरेंस हो, चाहे वो कल्चर डिफरेंस हो, कि आप दोनों एक साथ नहीं आ पा रहे। लेकिन अगर आपके प्यार की बात करूँ तो आपका प्यार जो है इनके मन में बहुत ही प्योर है, या आपके लिए बहुत ही प्योर रिस्पेक्टेड फीलिंग्स रखते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। और बहुत ही मैच्योर पर्सन है, तो आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट मिलने में इश्यूज हो रहे हैं। ये कमिटमेंट देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कोई बीच का शांति का रास्ता निकाल के आपकी तरफ आएंगे, और मतलब जल्दी ही आएंगे बहुत से लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी जो परेशानियां हैं, इनकी पहली प्रायोरिटी है कि ये उसे शांत कर पाए, देन आपकी तरफ आए। जो भी चीज़ें इम्बैलेंस है आपके रिश्ते में, पहले उसे बैलेंस करेंगे, फिर मैच्योरिटी से आपकी तरफ एक रिश्ता लाएंगे। चाहे ये शादी का कमिटमेंट भी हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है किसी तरह का, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये पर्सन थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट में है और थोड़े से अभी किसी एक्शन में नहीं है, लेकिन इनकी प्यार की फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए प्योर है और एक सिंसियर लव है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये उनकी रीडिंग थी जिन्होंने यहाँ पे चूज़ किया है ये फर्स्ट पाइल। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आपको क्लैरिटी मिली हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने चूज़ किया है ये गोल्डन ग्रीन कलर पाइल, ठीक है। तो आप में से जिन्होंने भी ये गोल्डन ग्रीन कलर नेल पॉलिश चूज़ की है, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। पहले हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स।
देखिए फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते में सडन ऐसा कुछ हुआ है, सडन ब्रेकअप हो सकता है, सडन सेपरेशन हो सकता है, जहाँ पे आपके पर्सन या तो बिना किसी रीज़न के या कोई रीज़न बिना किसी क्लैरिफिकेशन के देके आपसे सेपरेट हुए हैं, या तो आप इनसे सेपरेट हुए हैं या ये आपसे सेपरेट हुए हैं। और रही बात प्यार करने की, ये आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे मुझे ये जो पर्सन है ना, थोड़े मजबूर लग रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे रीजंस बने हैं जिस वजह से ये पर्सन इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ठीक है, मैं कुछ एक कार्ड से क्लैरिफाई करती हूँ। द हाई प्रीस्टेस। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, तो ये पर्सन प्यार से ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। मतलब इनकी जो अप्रोच है बहुत प्रैक्टिकल है। ये इतने जल्दी इस प्यार इमोशंस के चक्कर में बहुत जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जब इन्वॉल्व होंगे तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मतलब कहीं ना कहीं प्यार की जगह ना इनकी जो एक लॉजिकल सोच है वो ज़्यादा डेवलप है। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पर्सन को लॉजिक और प्यार, इमोशंस और लॉजिक दोनों बैलेंस करना आते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या ये आपसे प्यार करते हैं, तो देखिए प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मुझे ये लॉजिकल पर्सन ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का सेपरेशन हुआ है। हो सकता है कि ये अपने ही किसी सेल्फ इंटरेस्ट के चलते आपसे दूर हुए हैं, अलग हुए हैं, या कोई भी ऐसे रीजंस बने हैं जहाँ पे इन्होंने प्यार से ज़्यादा उस बात को प्रायोरिटी दी है, उस सिचुएशंस को प्रायोरिटी दी है। तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल पर्सन है। उतने ज़्यादा इनके इमोशंस और प्यार, मुझे फीलिंग्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड द चैरियट। देखिए, जैसे मैंने बोला कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आपकी जो पर्सन है वो प्रैक्टिकल है, आप इमोशनल है। बहुत से फीमेल ऐसे हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, सेकंड पाइल, और आपके जो मेल पार्टनर है उन्होंने आपको छोड़ा है, वो प्रैक्टिकल है। ऐसा हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मैं एक बता रही हूँ जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो पर्सन थे ना, मतलब इन्होंने किसी भी चीज़ के चलते, कुछ भी इनके पास ऐसी सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, परेशानियां रही जो आपके रिश्ते में एक सडन सेपरेशन आया है। और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हुई हैं, ये इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपने पे फोकस करके आपसे सेपरेट हुए हैं ये। और कहीं ना कहीं आप ज़्यादा इमोशनल हैं इस रिश्ते में। ठीक है, आप ज़्यादा इमोशनल हैं, और ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज है कि इन्हें आपके पास आना है या आपसे दूर जाना है। छोड़ तो आपको दे चुके हैं ये, बहुत से लोग यहाँ सेपरेशन में है, लेकिन अभी भी ये पर्सन कंफ्यूज है। ओवर थिंकिंग इनकी बहुत चलती है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन कितने भी प्रैक्टिकल हो, इनको पता है कि लाइफ में आपने इनके लिए ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो ये आपके साथ प्रैक्टिकल बन के निकल आए। ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैं इस तरीके से कहती हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल होके निकल आए इस रिश्ते से, लेकिन इन्हें पता है कि जो इमोशनल केयर, जो पैम्परिंग इनको आपकी तरफ से मिली है ना, वो इन्हें कोई नहीं करता है पैम्पर। ये एक ऐसे पर्सन भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन की लाइफ में ना ज़्यादा ऐसे लोग नहीं हैं जो इन्हें इमोशनली पैम्पर करें या इन्हें इमोशनली समझें। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की अप्रोच ही प्रैक्टिकल रही है हमेशा से। ठीक है, तो जब आपको इनका प्यार और इनको आपका प्यार मिला, तो कहीं ना कहीं आप इनके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि ये सब क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली इतना ज़्यादा किसी ने इनको पैम्पर नहीं किया, आपने किया इन्हें। ठीक है, तो इसलिए ये पर्सन जो है आपसे सेपरेट तो हो गए हैं, लेकिन आप इनके दिमाग से नहीं जा पा रहे हैं। ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं ऑल टाइम। मुझे लगता है कि 24 घंटे इनके दिमाग में आप रहते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी। हो सकता है इन्होंने अपने करियर को लेकर आपसे सेपरेट हुए हैं ये इस रिश्ते में। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखिए थोड़े से ये क्लेवर हैं, जिसे मैं कहूँ सेल्फ सेंटर। ठीक है, तो इस वजह से ये आपके इमोशंस को इन्होंने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि आप शायद नहीं जाएंगे, आप वेट करेंगे इनका। ठीक है, इसलिए इस पर्सन ने अभी अपनी प्रायोरिटी को चुना है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं कुछ कार्ड्स यहाँ पे।
ओके, कार्ड्स गिर गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड एंड डेथ रिवर्स्ड। ठीक है, ओके, तो हम देख लेते हैं चैरियट कार्ड को भी क्लैरिफाई करके। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, एक ही कार्ड लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात करें तो बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो आपके रिश्ते में मुझे एक बात और लग रही है कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, यहाँ पे डिसेप्शन के भी चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपको चीट करके गए हैं, किसी थर्ड पार्टी पे गए होंगे ये, या इन्होंने फैमिली इश्यूज के चलते चीट किया हो। सबके रीजंस अलग अलग होंगे। इनके दिमाग से तो आप नहीं गए, सोचते तो ये आपको है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड जो मुझे बता रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो फेथफुल नहीं रहे हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है तो वो फेथफुल नहीं रहे हैं और इस रिश्ते में रेजिस्टेंस आया है। ठीक है, ये रिश्ता बिल्कुल ऐसा रहा है कि कभी जैसे इमोशंस और लॉजिक ना बैलेंस ही नहीं हो पाए। आपको ये समझ ही नहीं आया कि क्यों एक बॉन्डिंग नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चीज़ें ऐसी हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं बिल्कुल इनके लिए डिवोटेड रहे हैं, लेकिन ये हमेशा कंफ्यूज रहे। हो सकता है इनकी लाइफ में पास्ट में कोई रहा है और आप प्रेजेंट में थे, लेकिन फिर भी ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाए। कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी जगह पे स्टक थे। ठीक है, चाहे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, चाहे कोई थर्ड पर्सन की लाइफ में हो सकता है, क्योंकि ये पास्ट में स्टक तो रहे हैं आपके साथ होने के बावजूद। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं फ्रेंड्स, की लॉयल्टी के इश्यूज हो सकते हैं, कि डिसेप्शन के चांसेस। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो इस पर्सन की प्रॉब्लम रही है कि इनके दिमाग में हमेशा दो चॉइसेस रही हैं और इसलिए इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज किया है। और ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं उसी पास्ट में स्टक है, खुश नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टक और कंफ्यूजिंग एनर्जी में है। आपको लेकर ये जानते हैं कि आप इनके लिए बहुत ही इमोशनल, केयर, लविंग, पैम्पर करने वाले पर्सन रहे हैं। ठीक है, और इन्हें ये भी पता है कि इस रिश्ते में जो रेजिस्टेंस आया है ना, वो इनकी वजह से आया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने आप पे ब्लेम करके, उल्टा आपको बोल के कि आपने इनके साथ सही नहीं करा और आपको छोड़ा है। ठीक है, बट डीप डाउन ये जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है। ठीक है, तो इस रिश्ते में मुझे काफ़ी रेजिस्टेंस लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एक पर्सन की तरफ से इन्वेस्ट ज़्यादा किया गया है, दूसरा पर्सन हमेशा से या तो कंफ्यूज रहा है या बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने करियर में स्टक रहा है। तो उतना यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक मुझे इस रिश्ते में नहीं दिख रहा है। ठीक है, और इसी वजह से हो सकता है कि आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे हो, लेकिन आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट ना मिला हो, इसी वजह से आपको लगा हो कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकअप की सिचुएशन मुझे लग रही है कुछ लोगों के लिए, या हो सकता है कि आप लेस कम्युनिकेशन में आ चुके हैं क्योंकि इस पर्सन की तरफ से आपको कोई श्योरिटी नहीं मिली है। तो अभी भी अगर मैं बात करूँ कि इनके दिमाग में अभी भी दो सिचुएशंस चल रही हैं कि किसे चूज करें और कहाँ पे फोकस करें। रेडी है ये, लेकिन बस इनका माइंड जो है, इनका दिमाग जो है शांत नहीं रह रहा, इन्हें साथ नहीं दे रहा कि किस तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो अभी भी ये दो राहे पे हैं और अभी भी ये कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड है। ये इनकी फीलिंग्स है, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन आपको जो आप चाहते हैं इनसे, कमिटमेंट जो भी आप चाहते हैं, एक लाइफ में स्टेबिलिटी, वो ये नहीं दे पा रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये उनकी रीडिंग थी जिन्होंने यहाँ पे ये गोल्डन ग्रीन कलर नेल पॉलिश चूज़ की। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आपको क्लैरिटी मिली हो और आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। ठीक है, ख्याल रखिए। चलिए बात करते हैं उनकी जिन्होंने चूज़ किया है ये लास्ट पाइल जो हमारा है ब्लू कलर नेल पॉलिश। देखते हैं आप में से जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, आपके पर्सन क्या वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या वो आपसे प्यार करते हैं। डेथ कार्ड है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कार्ड मुझे बहुत से लोगों के लिए ये बता रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो पहले से चेंज हो गई हैं। अगर ये पहले आपसे प्यार करते थे तो कहीं ना कहीं
ये अब जो है थोड़े से चेंज हो रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। और अगर आपसे ये पहले प्यार नहीं करते थे या कॉन्फ्लिक्ट थे या लड़ाई झगड़े थे, तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स चेंज होकर अब इनकी फीलिंग्स में वो प्यार और इमोशंस आपके लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है। ठीक है, प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं ये हम अभी आगे के कार्ड से भी क्लियर करेंगे, और साथ में मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ जरा एक कार्ड से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पर्सन है ना, प्यार से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक पैशन है आप दोनों के मन में। स्पेशली इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये बहुत ज़्यादा एक केयरिंग और पैशनेट एनर्जी है। कह सकते हैं कि हो सकता है आप फ्रेंड्स हों यहाँ पे, है ना, ऐसे चांसेस मुझे लग रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं है। या मैं अगर बात करूँ तो द मून का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो आपका रिश्ता मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत से लोग यहाँ पे किसी फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप में है या कोई क्रश हो सकते हैं आपके ये। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट हैं, लेकिन ऑब्स्टिकल्स के चलते या क्लैरिटी ना होने के चलते इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो उतनी ज़्यादा डीप इमोशनल लेवल पे मुझे नहीं दिख रही हैं। एक पैशन है आपको लेकर, लाइक एक स्टार्ट है ये किसी रिलेशनशिप का। स्टार्टिंग की जो फेज होती है ना, ये वो है जहाँ पे आप अभी उतने क्लियर नहीं है, उतने ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को लेकर ये पर्सन श्योर नहीं है। ठीक है, लेकिन एक पैशन और एक अट्रैक्शन है आपके लिए इनके मन में। ठीक है, फीलिंग्स यहाँ पे चेंज भी हो रही हैं। अगर ये पहले आपको लेकर पैशनेट रहे हैं तो हो सकता है कि अभी चीज़ें थोड़ी सी इमोशंस और बढ़ रहे हैं इनके, लेकिन फिर भी इस पर्सन को अभी क्लैरिटी नहीं है, श्योर नहीं है ये कि आपके लिए इनके मन में जो फीलिंग्स है वो एक्चुअल में क्या है। प्यार है, फ्रेंडशिप है, क्रश है या एक अट्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पैशन ज़्यादा दिख रहा है। देखिए, अगर जो कार्ड्स है वो नाइट ऑफ कप्स का है रिवर्स्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सिचुएशंस है, जिन्होंने भी ये पायल चूज किया है, आपका रिलेशनशिप अभी बीच में स्टक है। मतलब अभी ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं कमिटमेंट को लेकर और ना ही बहुत ज़्यादा पीछे हटे हैं, मतलब बीच में है। आप दोनों ही शायद अभी ये सोच रहे हैं कि ये रिश्ता कितनी दूर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, क्या फ्यूचर है इसका। खासतौर पर अगर आपके पर्सन की बात करूँ तो वो ये सोच रहे हैं कि क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्या इस रिश्ते में इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर इस रिश्ते में वो इमोशनली इन्वेस्ट करना चाह भी रहे हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि कितने एफर्ट्स उन्हें करने पड़ेंगे, क्या वो ये एफर्ट्स कर पाएंगे, क्या वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ तो ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं, या तो यहाँ पे भी चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, या यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये पर्सन अभी श्योर नहीं है। ठीक है, इनकी जो फीलिंग्स है ना आपकी तरफ, एक अट्रैक्शन है, लेकिन कितना दूर जाएंगे इस रिश्ते में ये अभी नहीं जानते, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को स्टेबल कमिटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए इस पर्सन को बहुत एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चांसेस है कि आपके जो पर्सन है वो अभी उतने स्टेबल अपनी लाइफ में नहीं है। ठीक है, इसलिए उतने ज़्यादा आपको कमिटमेंट वो नहीं दे पाएंगे अपनी तरफ से। ये आपके साथ भी हो सकता है कि अभी आप इस सिचुएशंस में हैं कि उतने ज़्यादा स्टेबल आप भी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता अभी बीच में स्टक है। कितना आगे जाएंगे नहीं पता इनको। कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। Okay, King of Cups, Knight of Cups clarified by King of Cups. And Queen of Pentacles reversed. देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला ना आपको कि ये पर्सन की जो डेथ कार्ड यहाँ पे फीलिंग्स में आया है ना, ये कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है। आपका रिश्ता नया हो सकता है, बहुत लोग एक न्यू रिलेशनशिप में हो सकते हैं। 1-2 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा ये रिश्ता। कुछ लोगों के लिए ऐसे चांसेस हैं और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर लॉन्ग टर्म से भी है तो भी ये पर्सन अभी कमिटमेंट को लेकर श्योर नहीं है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं इमोशनली इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बढ़ रही हैं, लेकिन ये रुक रहे हैं। रुक क्यों रहे हैं? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ कार्ड रिवर्स्ड।
तो देख रहे हैं रेजिस्टेंस है इस रिश्ते में, और ये पर्सन स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। इनको लगता है ये रिश्ते का स्टैंड नहीं ले पाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है रिवर्स्ड। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को कमिटमेंट से कुछ फियर है, कुछ डर है, या इनकी सिचुएशंस ऐसी हैं कि ये शायद फैमिली के प्रेशर में या किसी भी परेशानी के चलते, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ये आपकी तरफ एक कमिटमेंट लेकर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं खुद को। देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो ये पर्सन कंफ्यूज है अभी, ये अभी सिचुएशंस को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए ये अभी उतने स्टेबल नहीं है, और एक्शन इनके इसीलिए इस तरफ नहीं है क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे कि इस रिश्ते को आगे लेके जाए तो किस तरह से लेके जाए। ठीक है, मुझे यहाँ पे इनकी तरफ से फियर दिख रहे हैं, डाउट दिख रहे हैं खुद पर ही कि ये इस रिश्ते का कुछ फ्यूचर सोच भी पाएंगे कि नहीं। कुछ तो ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो आप दोनों में से किसी की तरफ से भी हो सकते हैं, बट ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये इनको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपको ये बहुत ही फेथफुल समझते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हैं, मतलब अगर आप लेडी हैं तो, और अगर आप मेल हैं तो बहुत अट्रैक्टिव हैं आप, जैसे मैंने बताया अट्रैक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप साथ आना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जो आपको साथ नहीं आने दे रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों में से एक इमोशनल, एक प्रैक्टिकल है। एक कार्ड और देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि क्या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। तो बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन कमिटमेंट देने से डर रहे हैं। कुछ रीजंस हैं यहाँ पे, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, किसी और के साथ ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई और ऑप्शंस इनके पास हो सकते हैं, या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या इमोशनल इनकी फैमिली हो सकती है जो ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और इनको लगता है कि शायद ये उतने फेथफुल आपके लिए नहीं रहेंगे, लेकिन आप इनके लिए बहुत ज़्यादा फेथफुल हैं, ऐसा इनको पता है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं। ये रिश्ता मुझे बहुत से लोगों के लिए न्यू लग रहा है, बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि बहुत टाइम से आगे नहीं बढ़ रहा है, स्टक है। आपको इस पर्सन की तरफ से कोई क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है कि आप साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, मतलब चीज़ें काफ़ी स्टक है यहाँ पे। और चीज़ें एक तरीके से कहूँ तो इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं ये पर्सन कि इनके मन में चल क्या रहा है, क्लैरिटी आपको नहीं देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे कुछ फैमिली मैटर है, और ये पर्सन जानते हैं कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी या आपकी फैमिली इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए चीज़ें, सिचुएशंस जो है आपके रिश्ते में स्टक हैं, और कोई क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो दिख रहा है, जो सामने है, उसे ये कहाँ तक लेके जा पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उनकी रीडिंग थी जिन्होंने ये ब्लू कलर नेल पॉलिश चूज़ की थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। इस पर्सन के मन में देखिए यहाँ पे इमोशंस हैं, लेकिन ये पर्सन उतने गट्स नहीं रख पा रहे हैं कि ये इस इमोशंस को आपसे एक्सप्रेस करके आपको कमिटमेंट दे पाए, क्योंकि जो भी इश्यूज है ना उनको सॉल्व करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ब्लू कलर पाइल चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप उससे पर्सनल लिंक चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, joychavi.saxena 147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल लिंक फ्री नहीं होती। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि जो भी मैं पिक कार्ड रीडिंग्स अपलोड करूं और मंथली ज़ोडिएक साइन अपलोड करूं वो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलें। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।